यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी शनिवार की रात को यहां पर भीषण गोलीबारी हुई, गोली कांड हुआ। रात में करीब 10:30 बजे कई कैंफर गाड़ियां यहां पर सड़कों पर दौड़ाई गई थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। और ये इन कैंफर गाड़ियों ने और भी जो दूसरी बुलेरो वगैरह गाड़ियां थी, इन्होंने यहाँ पर गुढ़ा गोरजी में, जो कि झुंझुनू ज़िले की तहसील है, बोड़की चौराहे से लगे हुए मार्केट में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की। एक साइड का पूरा मार्केट यहाँ पर तोड़ दिया गया और गाड़ियाँ आपस में टकराई गई, काफ़ी मारपीट हुई। इसके बाद भयंकर गोलीबारी होती है और इसके बाद में फिर एक व्यक्ति को 3 गोलियां मारी जाती हैं। एक गोली उसके हाथ में लगती है, 2 गोली उसके पैर में लगती है और इस तरह से रात भर सारा तांडव चलता रहा। और उसके बाद सुबह जब दुकानदार आते हैं और देखते हैं कि पूरा मार्केट टूटा फूटा पड़ा हुआ है तो वो पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी शिकायत देते हैं। इसके बाद में पुलिस उसके जांच करती है और उसके बाद अगले दिन रात में ये पुलिस की तरफ से FIR फाइल होती है और उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। जो भी इसमें सम्मिलित लोग हैं, 9 लोगों के विरुद्ध पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और उनकी गिरफ्तारियां धरपकड़ चल रही है। उसमें से कई गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ बच रहे हैं जिनकी खोजबीन की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोलीबारी की घटना है वो पुलिस की FIR में पूरी तरह गायब कर दी जाती है। पुलिस की FIR जो इस समय इनके पास में है, हमारे पास में है, उसमें केवल इतना ही कहा गया है कि ये गाड़ियों से आपस में टकराई और उसके बाद में फिर उससे चबूतरे वगैरह टूटे और उसके बाद वो सब गाड़ियां छोड़ करके चले गए और बाद में अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया। तो जैसा कि ये घटनाक्रम था कि इसमें शुरू से ही पुलिस का प्रयास ऐसा दिख रहा है कि ये गोली वाली बात को, किसी को गोली लगने वाली बात को बिल्कुल अलग कर दिया जाए और इस मामले को केवल इतना ही दिखाया जाए कि गाड़ियां टकराई, दुकानों के चबूतरे टूटे। लेकिन वो व्यक्ति जो बहुत बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे 3 गोलियां मारी गई हैं और जिसका बराला हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, हमारे पिछले वीडियो में भी ये बताया गया था। हमने उसी दिन 4 बजे जो तेजस का वीडियो आया था बता दिया था कि यहाँ गोलीबारी हुई है, गोली लगी है। ये भी बता दिया था कि एक के हाथ में एक गोली हाथ में लगी है, 2 गोली पैरों में लगी हुई है और बराला हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पुलिस की FIR जो आती है, जो खुद पुलिस ने लिखी है, खुद थानेदार साहब ने लिखी है, उसमें से ये गोलीबारी वाली बात को और गोलीकांड को पूरी तरह गायब कर दिया जाता है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं जिसे गोली लगी है, रोहित को, उसके ये भाई साहब हैं और उनके ये पिताजी हैं जो इस FIR से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और ये अपने हाथ में एप्लीकेशन लेकर के घूम रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मेरे भाई को गोलियां मारी गई हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को गोलियां मारी गई हैं और इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब ये बता रहे हैं कि अभी थाने में अपनी एप्लीकेशन लेके गए थे कि साहब आप इसको भी उसमें ऐड करो, तो इनको थानेदार ने क्या सलूक किया या वहाँ से भगा दिया गया। तो आज इस पूरे मुद्दे पर ये सनसनीखेज खुलासा जो होने जा रहा है, आज हम आपको इस पूरे गोलीकांड की एक दस्तावेज़ दिखाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे, गोली लगी हुई एक्सरे में दिखाएंगे। तो आज तेजस न्यूज़ पे सारे दस्तावेज़ों और प्रमाणों के साथ ये बात आपको बताई जा रही है कि ये एक्चुअल घटना क्या थी, जो कि हमने उसी दिन शाम को कह दी थी। तो इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे
फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। तो हमारे साथ में जो रोहित है जिसे गोली मारी गई है उसके भाई हैं और पिताजी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नाम सर आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। और जो रोहित हैं पूरा नाम? अजय कुमार खारड़िया। और गोली किसको लगी है? मेरे भाई को, रोहित खारड़िया को। रोहित खारड़िया को। हाँ। वो आपके सगे भाई हैं? हाँ, मेरे सगे भाई हैं। और सर जी आपका नाम? रमेश खारड़िया। रमेश खारड़िया। रोहित खारड़िया के आप क्या हैं? लड़का है मेरा। आप उसके पिताजी हैं। तो सर क्या दिक्कत है, ये क्या एप्लीकेशन है, जो एफआईआर है उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर शुरू से हुआ ये था कि हम लोग आ रहे थे, मेरे चाचा जी घर पे थे, हमें किसी बात का पता नहीं था। रात को उनकी, वो रोहित और उसका एक फ्रेंड है, वो दोनों बोडकी रोड चौराहे से घर आ रहे थे। अचानक मंदी बराला ने उसको पीछे से गाड़ी आई, टक्कर मारी, उस टक्कर दी और उसने जाति सूचक गालियाँ दी रोहित को। गालियाँ देने के बाद में रोहित गाड़ी से बाहर आया और मंदी बराला भी बाहर आया, और मंदी बराला ने रोहित के बाहर आते ही ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कुछ गोलियां जो दुकानों के शटर हैं वहाँ पे भी लगी है। बिल्कुल वहाँ पे शटर निशान भी हैं गोलियों के। और मेरे भाई के एक तो बाएं हाथ पे गोली इधर से आर पार हो गई है और 2 बाएं पैर पे लगी है। उसके बाद में रात को ही इसको यहाँ से उसके फ्रेंड ने गुड़ागोरजी सीएचसी के अंदर लेके आया। गुड़ागोरजी वो इसको जैसी गोली लगती है यहाँ गुड़ागोरजी हॉस्पिटल लाते हैं फिर? हाँ, तो शिवराज ने क्या किया, फिर उसको एम्बुलेंस में बिठाया, एम्बुलेंस से गुड़ागोरजी सीएचसी में लेके गए। गुड़ागोरजी सीएचसी में जाने के बाद में गुड़ा वाले डॉक्टरों ने बोला कि हम यहाँ पे इसका इलाज नहीं हो सकता। क्यों? इलाज की अभाव है यहाँ पे, मतलब इसको झुंझुनू रेफर करना पड़ेगा, इसके गोली लगी है, पट्टी वट्टी। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि चूंकि गोली लगी है इसलिए हम नहीं कर सकते। हाँ, मतलब यहाँ के डॉक्टर को भी समझ में आ गया कि गोली लगी। हाँ, गोली लगी है, यहाँ के डॉक्टरों को पता था। उसके बाद में इसको झुंझुनू रेफर कर दिया गया एम्बुलेंस से। फिर हम लोग सुबह, मैं और ये मेरे चाचा जी हैं, दोनों गए वहाँ पे। जाने के बाद में उनको पता चला कि इसका ऑपरेशन होगा, क्योंकि गोली ऑपरेशन से बाहर आएगी। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि भाई क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो आप इसको, रात से आया हुआ है बंदा। तो डॉक्टर ने बोला इसका मंगलवार को ऑपरेशन होगा, उसके बाद में मंगलवार को डॉक्टर आने के बाद में गोलियां निकलेगी। तो मैं बोला कि भाई मैं इंतज़ार नहीं कर सकता इस चीज़ का। तो फिर वो बोला कि आप यहाँ से इसको अगर नहीं इंतज़ार कर सकते तो लेके जा सकते हो। फिर मैं बोला कि झुंझुनू सरकारी हॉस्पिटल, झुंझुनू बीडी के सरकारी हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि ठीक है, आप मुझे नोट करके लिख के दे दो। तो मैंने उसको नोट करके लिख के भी दिया था, जो मेरे पास में है वो दस्तावेज भी है। तो मैं बोला कि उसको आपने ट्रीटमेंट किया दिया एक बार। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि हम लोग यहाँ से कुछ नहीं देंगे आपको। फिर मैं बोला लिख के तो दोगे, अगले को पास लेके जाएंगे तो वो किस बिहेव पे इसको एडमिट करेगा। तो फिर उसने मेरे को रेफ़र यहाँ से बना दिया। फिर वहाँ से रेफ़र कहाँ के लिए किया? जनरली एसएमएस के लिए किया? नहीं, एसएमएस के लिए नहीं, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आप जहाँ पे भी दिखाना चाहो दिखा सकते हो, क्योंकि हम हमारी मर्जी से लेके आए थे। फिर उसको फिर वहाँ पे लेके गए बराला में जाते ही। अच्छा, जो झुंझुनू में आपको रिपोर्ट दी है उसमें गोली वाली या कोई बात लिखी हुई है? गोली वाली हाँ लिखी हुई है। हाँ, रिपोर्ट के अंदर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, वो हम लगा देंगे स्क्रीन पर। हाँ। उसके बाद में बराला में गया तो मैं फिर मेरे को बोले कि ठीक है आप इसको एडमिट करा दो। इमरजेंसी में ले लिया उसको, उसकी पट्टियाँ वगैरह खोली। फिर बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने चाचा जी को बोला कि यार इसका तो ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में ऑपरेशन करते हैं। फिर ऑपरेशन किया इसका। ऑपरेशन करने के बाद में गोलियां निकाली। गोलियां निकलने के बाद में मैं नीचे इमरजेंसी में जाके पूछा। अच्छा, फिर वहाँ पुलिस कब आ गई थी? फिर ऑपरेशन होने के 2-3 घंटे बाद में आई थी शाम को। मतलब आप पहुँचे कितने बजे हो वहाँ पर? वहाँ पे सुबह पहुँच गए थे हम 9 बजे के समथिंग। 9 बजे। और पुलिस कब आ गई वहाँ पर? शाम को ऑपरेशन होने के बाद में 5 के समथिंग आई थी। मतलब पुलिस को उसी समय से पता था 5 बजे कि इसको गोली लगी हुई है? हाँ, पुलिस को सारा पता था। पुलिस मिली हुई थी इनसे सबसे। पुलिस ने ना हमें घर पे इन्फॉर्मेशन दी कि आपके बेटे को गोली लगी है। रात को पुलिस को पता था, जबकि परिजनों को कोई खबर नहीं थी कि आपके बच्चे के गोली लग गई है। ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ? ऑपरेशन आ गई, ऑपरेशन हो गया। फिर ऑपरेशन होने के बाद में पुलिस वाले ने गए थे यहाँ से गुड्डा से 3 रामोतार जी और एक वो सुनील जी और एक संजय कोई जी। भी गए। तो उसके बाद कितने टाइम रहे वो? मतलब आप कितने टाइम रहे डिस्चार्ज? 15 मिनट रुके थे वो वहाँ से। नहीं, फिर डिस्चार्ज कब किया है? डिस्चार्ज तो बाद में हुआ था, अगले दिन 15 मिनट रुके। फिर रोहित से बात की। रोहित की हालत ख़राब थी तो रोहित बेहोश था, तो रोहित बात नहीं कर पाया। फिर मैंने उनको बोल दिया कि सर आप डॉक्टर से बात कर दो। तो डॉक्टर ने उनको पता नहीं क्या बोला। फिर वो वहाँ से आ गए। अगले दिन वापस मेरे पास वहीं पे पुलिस वाले पहुँच गए। पुलिस वाले जाने के बाद में मुझे बोला कि एक काम करो, इसको जो कुछ हो इसके बयान वगैरह लेने के लिए आए हैं। मैं बोला ठीक है सर आप ले सकते हो,
डॉक्टर से अभी इसको होश है तो आप बयान वगैरह जो भी लेना है आप ले सकते हो। तो बोले ठीक है। फिर मैंने बोला कि इसको एक काम करते हैं, मैं डिस्चार्ज दिला के डायरेक्ट गुड्डा थाना में लेके चल लेता हूँ। गुड्डा थाना में लेके आया, मैं बोला कि सर इसकी रिपोर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे अपने जो सीआई साहब हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने परिवादी मुकदमा, मैंने खुद ने परिवादी बन के मैंने मुकदमा इसका दर्ज कर लिया है, ठीक है, और इसको आप हमारी कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। मैं बोला सर आपने मुकदमा दर्ज किया तो मुझे एफआईआर की कॉपी दो। तो वो बोले कि आप उसके लिए एक नाम लिया, उनमें बोले कि उस स्टाफ से मिलो, कानाराम जी से मिलो। मैंने कानाराम जी से बोला कि सर मेरे को एफआईआर की कॉपी चाहिए। तो बोले कि सुबह मिल जाएगी। सुबह मैं जैसे ही आया यहाँ पे, आने के बाद में मैं बोला कि सर मेरे को एफआईआर की कॉपी दिखाओ कि आपने भाई क्या लिखा है, हम भी तो देखें, हमें भी पता चले जो घटना हुई है। तो सर मेरे को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे पास मुजरिम को हम एफआईआर कॉपी नहीं देंगे। ठीक है, मुजरिम आप अच्छा ठीक है। फिर मेरे को बोले कि आप कोर्ट से निकलवाओ, एफआईआर कॉपी निकलवानी है तो आपको। फिर मैं सर आ गया वहाँ से। फिर वापस मैं सर आज वापस आया हूँ, एफआईआर लेके आया हूँ। ये मेरे पास में एफआईआर है। एफआईआर लेके गया हूँ तो मेरे को सीआई साहब ने वहाँ से भगा दिया। बोला कोई एफआईआर नहीं है, मैंने कर ली ना, यहाँ से भग जाओ यहाँ से। ऐसा बोला मेरे कि को ये भग बोला है। और मेरे भाई को अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर दबाव बनाया जा रहा है कि तू राजीनामा कर ले, ये कर ले। मतलब पुलिस राजीनामा के लिए दबाव बना, बिल्कुल अंदर दबाव बनाया जा रहा है। तभी सर मेरी, वरना रिपोर्ट ले लेते। रिपोर्ट जिस व्यक्ति को 3 गोलियां बीच चौराहे पे मारी गई हैं, आप ये कह रहे हो कि पुलिस राजीनामा के लिए दबाव बना रही है, आप लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, आपकी एप्लीकेशन नहीं ली जा रही, आपकी बात नहीं सुनी जा रही। बिल्कुल यही सीन हो रखा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सारे भ्रष्ट हैं, सारे मिले हुए हैं। उनको कुछ बोल रहे हैं तो कोई हमारी सुनवाई कर रही नहीं है। किसी को भी हमने बार बार जाके उनसे रिक्वेस्ट की है। नहीं तो अब जैसे पुलिस कह रही है कि भाई हमने एफआईआर कर ली, तो इस एफआईआर में फिर आपको क्या दिक्कत क्या है? उन्होंने कर तो ली एफआईआर, दिक्कत कर ली, लेकिन पुलिस अभी गोलियों के बारे में किसी को बता ही नहीं रही है। वो तो बोल रही है कि नॉर्मल लड़ाई हुई है, मार पिकअप भिड़ी है आपस के अंदर और थोड़ी बहुत ये टूट फूट हुई है, पोल टूटा है, इस वजह से हुआ है। जबकि गोलियाँ चली है सर। 3 गोली तो मेरे भाई के लगी है, 1 शटर के लगी है, जो मार्किंग भी हो रखी है वहाँ पे शटर के, जो गोली का निशान है वो भी लगा हुआ है। ना पुलिस ने कहीं से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए हैं अभी तक, ना हमें कुछ बताया इस प्रकरण के बारे में। सिर्फ हम थाने में गए तो हमें भगा दिया गया और हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तो मतलब आप इस मामले में एसपी साहब हैं, आईजी साहब हैं, अपने होम मिनिस्टर हैं, उनसे क्या निवेदन करना चाहोगे? उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि एक तो ये जो भ्रष्ट पुलिस है, जो भी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, उनको यहाँ से निकाले, सस्पेंड करे। और दूसरे आईजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ये जो कंप्लेन है ये दर्ज करे, अपराधियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करें और हमें न्याय दिलाए। मतलब आप चाह रहे हो कि जो एप्लीकेशन लिखी हुई है, ये जो आप पुलिस एफआईआर है, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो आए, गाड़ियां टकराई, चबूतरे टूटे और उसके बाद वो चले गए और हमने घरों से उनको पकड़ लिया है ना। हाँ। और इसमें आप ये चाह रहे हो कि जो वास्तविक घटना हुई है कि निकाला गया है, गोली मारी गई है, ये पूरा गोली कांड पुलिस ने गायब कर दिया है, तो आप उसको ऐड करवाना चाह रहे हो? बिल्कुल सर, ये गोली कांड हम लोग ऐड करवाना चाह रहे हैं इसके अंदर, एफआईआर के अंदर ऐड करवाना चाह रहे हैं। अगर ये हमारी सुनवाई करता है तो, वरना हम एसपी के पास, आईजी के पास तक जाएंगे अगर हमारी एफआईआर अगर आज नहीं लेता है तो। ये चलिए, अब जैसे अभी तो इन्होंने ली नहीं, आप बता रहे हो कि आपको भगा दिया, तो अब आप लोग क्या, कहाँ जा रहे हो? क्या हम एसपी ऑफिस जाएंगे अभी और एसपी ऑफिस जाके आगे एसपी के पास लगाएंगे कि सर हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, इन सारे राजनीतिक दबाव बनाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। तो ये इनके भाई हैं और ये इनके पिताजी हैं। सर, ये जो कुछ कह रहे हैं, आप भी लगातार अपने बेटे के साथ में थे, इसमें जो ये कह रहे हैं कुछ छूट रहा है, कुछ और बताना है आपको? यही बात है सर। हाँ, यही बात है सर। और अभी हम लोग गए थे एसपी साहब, क्या नाम है वो, सीआईजी साहब के पास में, तो उन्होंने हमको धक्के बोला, जाओ, हमने रिपोर्ट दर्ज कर दी है ना, जाओ, अभी क्या फ़ायदा है, जाओ आप बाहर जाओ। तो वहाँ से आपको निकाल दिया गया है। दर्ज नहीं करा। हाँ। और ये जो हॉस्पिटल की घटनाएं बता रहे हैं, आप भी वो सही है, आप भी तब साथ में? हाँ, साथ में थे। आप भी गवाह हो? हाँ, बिल्कुल गवाह तो आजकल सब सीसीटीवी कैमरे सब सही है। हाँ, तो मतलब आप लोगों को भी यह है कि आपके बच्चे को 3 गोलियां मारी गई हैं और ये पुलिस इस पर लीपापोती कर रही है? बिल्कुल लीपापोती कर रही है। मेरे पास सारी मेडिकल रिपोर्ट है, एक्सरे है, उसके डिस्चार्ज में है, उसमें पूरा दे रखा है, गन विथ असोल्ट, कितने mm की गोली गई है, कितना उसमें घाव हुआ है, सारी चीज़ें मेरे पास डॉक्यूमेंटली है। मैं, आप बोलोगे तो मैं पेश करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सर जी, फिर आप एसपी साहब से मिल लीजिए, फिर जो अपडेट है वो आप बताइएगा और फिर आगे देखते हैं क्या है। धन्यवाद सर।
तो अब बात करते हैं अपन एफआईआर की, मेडिकल रिपोर्ट्स की और एक्सरे की, जिसमें बुलेट दिखाया जा रहा है। वो सारे एविडेंस हैं, उनकी अब अपन चर्चा कर रहे हैं। स्क्रीन पर भी लगा देंगे। स्क्रीन पर देखने में यदि आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो ये सारे जो दस्तावेज़ हैं, ये तेजस न्यूज़ के ऑफिस में भी इसकी एक कॉपी रखी हुई है। यदि आप चाहें तो इसको वहाँ से ले सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जो कहानी थी वो तो इतनी ही है। अब इस कहानी से संबंधित जो एविडेंसेस हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो आप चाहें तो वीडियो को बंद कर सकते हैं यदि आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एफआईआर की। बिल्कुल कट टू कट छोटी बात कर रहे हैं। वैसे तो ये एफआईआर जो है ये इतने पेजों की है, काफ़ी लंबी होती है। और इस एफआईआर की बात करें यदि अपन, तो इस पे लिखा हुआ है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि एफआईआर। और इसके बाद में फिर इसमें जो पहले पेज पे है ये सारे अधिनियम लिखे गए हैं, धाराएं लिखी गई हैं जिनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके बाद इसी में नीचे फिर समय लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। समय में इसमें 23 से 00 यानी कि रात को 11 बजे से और 12 बजे के बीच का समय बताया गया है। अब इसमें एक बात यह है कि घटना स्थल लिखा गया है कि घटना स्थल की थाने से कितनी दूरी है और थाने से दिशा और दूरी। तो इसमें आगे लिखा गया है पूर्व, और इसके बाद कॉमा करके 6.3 किलोमीटर, यानी कि ये एफआईआर कहती है कि जहाँ पर जो ये घटना स्थल है, जहाँ चबूतरे टूटे हैं, जहाँ दुकानें टूटी हैं, वो बताई जा रही हैं कि थाने से पूर्व दिशा में है और 6.3 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि अपन ये कह लें कि ये जो अपना बोड़की चौराहा है और ये दुकानें हैं आगे बनी हुई, तो ये थाने से 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब इस बात का मतलब कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना मुझे पता है कि यदि अपन थाने से 6 किलोमीटर इधर चले जाएं तो शायद पोसाना भी क्रॉस हो जाएगा, इधर चले जाएं तो शायद टीटनवाड़ भी क्रॉस हो जाएगा। अब ये कोई प्रिंट की मिस्टेक है कि कोई कंप्यूटर में वो टाइप वाइप में दिक्कत आ गई, वो पता नहीं है, ये तो सीआई साहब बेहतर बताएंगे। लेकिन एक बात इससे संबंधित ज़रूर है कि जो तेजस का वीडियो अपलोड हुआ था, अखबार थे, समाचार पत्र थे, वो बार बार इसे हेडलाइन बना रहे थे कि थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर, थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। तो फिर अब ये जो सीआई साहब ने एप्लीकेशन, ये अपना एफआईआर किया है, अब ये क्या है ये तो फिर आगे जो भी लोग समझदार हैं वो देखें और समझें। और इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो इसमें शिकायतकर्ता का नाम सुरेश कुमार रोलन लिखा हुआ है और हम सब जानते हैं कि वो हमारे गुढ़ागोड़जी थाने के सीआई साहब हैं। तो ये जो शिकायत है ये सुरेश कुमार रोलन जी की है। ये सेकंड पेज पर लिखा हुआ है। और इसी पेज पे नीचे अपन चले जाएं तो ये बहुत लंबा चौड़ा होता है, मैं आपको कट टू कट मतलब की बात बता रहा हूँ। और अभियुक्त के जो नाम पते लिखे हुए हैं इसमें 1, 2, 3 वो सब आप अखबारों में पढ़ चुके हैं, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 10 लिखे हुए हैं। तो इसके बाद ये लिखे हुए हैं। और जो बात जो रोहित के पिता और भाई कह रहे थे, अब अपन उस पे आ जाते हैं। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि जो कहानी लिखी जाती है कि क्या घटनाक्रम हुआ था, वो लगभग ये 2.5-3 पेज का है। तो इसमें भी अपन बिल्कुल सीधे सीधे वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उनके पिताजी और भाई कह रहे थे। अब ये जो एफआईआर होती है इसमें सबके नाम होते हैं, कौन किस गैंग से संबंधित है, पिछले कौन कौन से मुकदमे हैं, किन किन धाराओं में क्या क्या केस वगैरह लगा है, तो ये काफ़ी डिटेल होता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो गैंग के सदस्य हैं, फिर इसमें ये नाम वगैरह इन्होंने लिख दिया है और ये कह रहे हैं कि ये गैंग के सदस्य आपस में एक दूसरे को, 2 गैंग थे, इनके सदस्य आपस में एक दूसरे को मारने की नीयत से लोहे की गाटर लगी हुई कैम्फर गाड़ियों को दौड़ाकर भय का माहौल पैदा किया और गाड़ियों की आपस में टक्कर करवाते हुए बोड़की चौराहा से, ये घटना स्थल है जो 6.3 किलोमीटर है, तो बोड़की चौराहा से लोहारा चौक की तरफ रास्ते पर जो लगा हुआ बिजली का खंभा था इसको तोड़ दिया और फिर सड़क किनारे बनी दुकानें, चबूतरे, रेलिंग, पट्टी, दुकानों के मीटर, कैम्फर गाड़ियों इनमें तोड़फोड़ की और कैम्फर गाड़ी छोड़ करके और ये अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर के यहाँ से फरार हो गए। और इसके बाद जो दूसरा गैंग था उसने मनदीप बराला के फार्म हाउस पर भी जा कर के तोड़ फोड़ की।
तो ये इसमें विवरण है और उस हैं। तो अब मुद्दा ये है कि इसमें केवल इतना लिखा हुआ है कि भाई गाड़ियां आई, कैम्फर से ये सब तोड़ फोड़ हुई, तो इसमें इन लोगों में आपस में कोई मारपीट हुई, किसी ने किसी को कोई क्या गाली गलौज होती हैं या वो होता है, या फिर इसके बाद में पिस्टल निकाली गई, गोली निकाली गई, किसी को गोली लगी, उसको यहाँ से ले जाया गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर बराला हॉस्पिटल, तो ये पूरा का पूरा इसमें गायब है। तो ये यहाँ पर ये सीधा सीधा बस एफआईआर में इतना ही लिखा जा रहा है। और इसको लेकर के अब जो रोहित हैं और उसके जो पिता और भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लोग 3 दिन वहाँ पर हॉस्पिटल में उसके साथ थे, वो लगातार बता रहा था कि भाई मुझे गोली मारी गई, ऐसा ऐसा हुआ था, ये आया था, वो आया था, तो उसके आधार पर बयान दिया और उसकी वो एप्लीकेशन लेकर के घूम रहे हैं, जो कि थानेदार साहब ने नहीं लिखी। वो चाहते हैं कि गोली वोली वाली बात भी पूरी इसमें ऐड होनी चाहिए। तो ये हो गया पहली बात। अब दूसरी बात ये कि जब रोहित को गोली लग गई और इसको ले जाते हैं तो फिर ये जो है, पहले हम बराला हॉस्पिटल के रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये जो है ये बराला हॉस्पिटल में डिस्चार्ज समरी है। जब रोहित को बराला हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो उसकी ये समरी है। और इसकी यदि बात की जाए तो इसमें ऊपर तो वही रोहित का नाम वगैरह है, एड्रेस है, ये है, लेकिन इसके बाद जो पहली लाइन है फाइनल, ये जो डायग्नोसिस किया हुआ है, जो फाइनल बात ये कह रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि असॉल्ट विथ गन और शॉर्ट इंजरी। तो असॉल्ट विथ गन, गन से असॉल्ट किया गया, गोली मारी गई, ये इस मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर कट लिखा है बराला हॉस्पिटल की। और इसके साथ में आगे ये लिख रहे हैं कि शॉर्ट इंजरी, तो गोली मारने से इंजरी हुई है और ये लेफ़्ट फुट यानी कि अपने लेफ़्ट पैर में हुई है और 2 गोलियों का है। इसमें ये डिटेल लिखा हुआ है। अब ये पूरा आपको समझाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कट टू कट बात जो है। और इसके बाद में जो आगे भी इसमें लिखा हुआ है कि जो मुख्य कारण था इनके दर्द का या लाए जाने का, तो इसमें ये लिख रहे हैं कि इनको, रोहित को पेन था, स्वेलिंग थी और फ्रैक्चर वगैरह था, ये लिखा हुआ है। और इसके बाद में जो इलनेस का कारण लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि असॉल्ट विथ गन। तो ये जो असॉल्ट विथ गन है कि इनको गोली मारी गई है, वहाँ गोली का ट्रीटमेंट हो रहा है, गोलियाँ वहाँ निकाली गई हैं। अच्छा, गोली के बारे में भी एक बात है जो उनके भाई बता रहे थे कि एक गोली तो हाथ में, तो एक गोली तो हाथ में मारी गई है, तो वो तो निकल गई थी और उसका आगे चली गई थी, लेकिन ये जो बाकी की 2 गोलियां हैं ये रोहित के पैर में ही फंसी हुई थी। अच्छा, और ये जो आपकी जिला मेडिकल मतलब झुंझुनू की रिपोर्ट है, जब इसको रात में झुंझुनू ले गए तो इन्होंने भी इस चीज़ को लिखा है और इसी रिपोर्ट के आधार पर रिफ़र किया गया और इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर वहाँ पर बराला हॉस्पिटल में भी इनका ट्रीटमेंट चला है। तो इसमें भी ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कंप्लेंट्स एंड हिस्ट्री में कि असॉल्ट एंड गन शॉट इंजरी, कि ये असॉल्ट हुए हैं, घायल हुए हैं और गन शॉट इंजरी से। तो ये आपके झुंझुनू में भी और वहाँ पर भी ये स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है। और इसके बाद जो अब इससे संबंधित आखिरी बात है वो ये है कि जो एक्सरे रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रूप से गोली दिख रही है एक्सरे में, और वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए कि ये जो आप एक्सरे देख रहे हैं ये रोहित के पैर का एक्सरे है। इसमें आप इसके पैर के ऊपर वाले हिस्से पर देखिए, जहां उंगलियां हैं वहां पर एक गोली दिख रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, और नीचे की तरफ देखिए तो यहां पर भी एक गोली दिख रही है। और वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे, उनको शुरू से ये सारी चीज़ें पता थीं और उसके बाद भी थानेदार साहब ने ये रिपोर्ट लिखी, इसमें ये पूरी चीज़ें गायब की। ऐसा बताया जा रहा है कि जो इन्होंने अपने ऑफिसर्स को अपडेट दी थी उसमें भी इन्होंने ये कहा था कि नहीं, यहाँ पर कोई गोली वगैरह नहीं चली है, जैसा कि एसपी साहब और आईजी साहब को इसको लगातार अगले दिन अपडेट ये कर रहे थे। तो उसमें भी ये गोली वोली की बातों को बिल्कुल खारिज कर दिया गया था। लोगों का कहना यह है कि बिना सीसीटीवी फुटेज खंगाले, और सीसीटीवी फुटेज है कहाँ, इतना टाइम क्यों लग गया, सीसीटीवी की फुटेज क्यों नहीं खंगाली गई हैं, और बिना इनको खंगाले ये एफआईआर आपने चलो लॉन्च
चेंज कर दी है। और आगे अब आप ये कहते हुए हो कि भाई ठीक है हम जांच में उनको ले भी आएंगे, तो लेकिन अब दिक्कत वाली बात है कि जब आप इस एफआईआर को वहाँ पर रखेंगे जज के सामने, तो जज साहब कहेंगे कि जब गाड़ियाँ टकराई हैं, चबूतरे टूटे हैं, तो फिर इसमें ये 307 वगैरह कहाँ से आएगी, तो वहाँ से 307 की धारा हटा दी जाएगी। तो इस बात से ये परिवार बहुत ज़्यादा पीड़ित है। और वहाँ पर जो लोग थे जिस समय ये गणेश गुप्ता जी वगैरह वो सब गए थे, एसपी साहब के भी फ़ोन आ रहे थे, आईजी साहब के भी फ़ोन आ रहे थे, तब भी ये बताया जा रहा है कि थानेदार साहब जो हैं, हालांकि मैं वहाँ पर नहीं था, जैसा कि वो मुझे बता रहे हैं कि लगातार एसपी साहब को या आईजी साहब को भी जो घटना की रिपोर्ट दे रहे थे उसमें भी वो बार बार ये कह रहे थे कि में कोई गोली वगैरह नहीं चली है, 2 गाड़ियां टकराई हैं, नहीं चली हैं। अब यदि ये अपने ऑफिसर्स को भी इस तरह की अपडेट दे रहे हैं, तो फिर यदि ये सही है जो लोग बता रहे थे, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, तो ये तो एसपी साहब को बेटर पता होगा, आईजी साहब को बेटर पता होगा, तो भी उनको भी देखना चाहिए कि डिसिप्लिन ऑफ फोर्स के हिसाब से ये क्या मैटर बनता है और अब इस सारे मामले का क्या किया जाना है। एक बात यह है कि गुढ़ा पुलिस पर अब यहाँ पर किसी को भी कोई कतई विश्वास रहा नहीं है। तो शुरू से इस मामले में बता रहे हैं कि आईजी साहब जो हैं वो अपने उनके सर्विलेंस में चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, उच्च अधिकारियों के सर्विलेंस में चलना चाहिए। अब आज भी ये एसपी ऑफिस जा रहे थे और फिर कह रहे थे कि यदि वो नहीं हुआ तो हम सीधा आईजी साहब के पास में जाएंगे। तो आईजी साहब से भी निवेदन है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, तो इस पर आप पर्याप्त ध्यान दें। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा